Hello everyone, this is Renu and welcome back to Qtrix. In today's video, we are going to solve exercise 2E questions, and the first question of today's video will be question number 17. Till question number 1 to 16, we have already solved in the previous video. So today we will start with our question number 17. So question number 17 हमारा है क्या? It is that 3a minus 1 का square minus 6a plus 2. This is the question number 17. So अब आप क्या करोगे? देखो, we are going to first of all take common from here. ठीक है, क्योंकि और तो हमें कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है तो हम यहीं पे से कॉमन लेंगे. सो 3 विल बी कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2 विल बी द कॉमन. यहाँ बचेगा 3a प्लस 1. ओके, -1 बचेगा, सॉरी. ठीक है, -2 कॉमन लिया है तो 3a - 1. अब ये क्या है? 3a - 1 है, ये भी 3a - 1 हो गया, बट इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो मैं क्या करूँगी? 3a - 1 एक कॉमन ले लूँगी. तो अब अंदर बचा 3a - 1 -2. ठीक है, यहाँ से तो ये कॉमन आ गया था, तो 3a - 1 और -2 बचा. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वी गेट 3a - 1 3a - 1 -2. ठीक है, तो -1 -2 क्या हो गया? -3. तो 3a - 1 3a माइनस प्लस तो -3. सो दिस इज द आंसर. अब ये देखो, ये थोड़ा सा और आगे सॉल्व हो सकता है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं. यस, इस वाले से तो मैंने 3 कॉमन लिया, तो ये आ गया a - 1, और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये ऐसे ही आ गया. सो दिस इज द फाइनल आंसर. तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 हमारा सॉल्व होगा. Now coming to the 18th one. 18th है हमारे पास 2x - 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x + 12. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18. अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे. 2x - 3 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, इस पे से कॉमन ले लेते हैं पहले. तो आई एम टेकिंग 4s कॉमन. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2x - 3. ठीक है, माइनस कॉमन लिया था तो प्लस माइनस. तो ये और ये क्या बन गया? एग्जैक्टली सेम. तो अब मैं इन दोनों में को भी कॉमन ले सकती हूँ ना. यस, सो आई एम टेकिंग इट कॉमन. 2x - 3. इधर पे क्या था? इसकी पावर 2 थी, तो यहाँ पे 1 बच गया ये. एंड इन हियर यहाँ पे 1 ही था, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा. से ब्रैकेट वाला अंदर आगे और सॉल्व होगा. 2x - 3 2x माइनस प्लस, तो 3 - 4 क्या हो गया? -7. सो वी गेट आंसर एज 2x - 3 2x - 7. सो दिस इज द आंसर. तो ये हो गया यहाँ पे 18th वाला सॉल्व. नाउ कमिंग टू द 19th वन. 19th क्वेश्चन है a³ + a - 3a² - 3. अब फिर से देखो, यहाँ पे क्या है? 4 टर्म्स है, तो टू टेक कॉमन या तो हमें चारों में से कुछ देखना पड़ेगा जो चारों में कॉमन हो, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे जो चारों में कॉमन हो. तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे इनकी पेयरिंग कर देंगे जिसमें से हम कॉमन ले सके. तो मुझे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे से a कॉमन ले सकती हूँ इन दोनों में से 3, तो मैं ऐसे ही से कॉमन लूंगी. तो a कॉमन लेने पे अंदर बचा a², यहाँ पे बचा 1. यहाँ पे 3 कॉमन लेने पे वो भी -3 है, तो a² और +1. सो यहाँ पे क्या दिखा हमें कि a² यहाँ पे +1 और a² +1 यहाँ पे भी है. सो a² + 1 यहाँ से कॉमन आ गया.
तो फिर इन दोनों के जो बाहर पे कॉमन था वो लिख लिया हमने, दैट इज a-3। तो ये हमारा आ गया आंसर नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो ये कैसे फर्दर सॉल्व होगा। हाँ देखो यहाँ पे 3, इन दोनों में मुझे 3 भी कॉमन दिख रहा है, a भी कॉमन दिख रहा है, तो मैं कॉमन ले सकती हूँ। इन दोनों पे मुझे 4 कॉमन दिख रहा है एंड b कॉमन दिख रहा है, तो मेरे जो कॉमन टेकिंग ग्रुप हो गए ना वो बन गए ये वाला और ये वाला। तो कॉमन ले लेते हैं 3 एंड a, तो अंदर बचा x, यहाँ बचा 2y माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं माइनस का एंड b, तो यहाँ बचा y माइनस का x। ओके, तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा, इधर बच गया ओके 4 आई हैव टेकन कॉमन ना, तो ये -2 आएगा, सॉरी 2y आएगा। और हमने क्या था, देखो यहाँ पे x, यहाँ पे -2y, यहाँ पे भी x है और पर प्लस का 2y है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस आ जा रहा है नेगेटिव साइन का। तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन साइन माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। सो 3ax माइनस 2y, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस फिर से प्लस बन गया, तो 2b, और यहाँ क्या बचा x माइनस 2y। अब ये और ये क्या हो गए, एग्जैक्ट सेम हो गए, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस 2y कॉमन लेने पे अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ 3a इधर से और इधर से प्लस 4b। सो दिस इज द आंसर ऑफ 20। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 4 टर्म्स में जो आपको गिवन है उनमें से आप कॉमन लोगे। पहले आप ऐसे उनको अरेंज करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चीजें वहां पे कॉमन मिल पाए। सो अकॉर्डिंगली आप कॉमन ले लोगे। फिर अगर कोई चीज ऐसा होता है कि यहाँ पे मतलब सिमिलर नहीं बन पाती है इससे, तो आपको उसे सिमिलर बनाना, आप डायरेक्ट उसका कॉमन नहीं ले सकते। ओके, दैट विल बी रॉन्ग, you have to make them exact similar, then only you can take the common. So exact similar बनाने के लिए आप उसमें प्लस माइनस का चेंज कर सकते हो। तो ये exact similar बन गए, then we are going to take it common, और फिर ये जो बचा वो पार्ट। ओके, सो अब आते क्वेश्चन नंबर 21 पे। ab(x² प्लस a²x प्लस b²x प्लस ab, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। अब हम इसमें कॉमन लेने के लिए पहले इसके लिए ग्रुपिंग कर लेंगे। तो हमने देखा इस पे a कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, इस पे b कॉमन ले सकते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम इन दोनों की और इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो हमने लिया कॉमन, यहाँ मिला हमें a एंड x। ठीक है, बिकॉज यहाँ एक a² था तो यहाँ सिर्फ a था, यहाँ x² था तो यहाँ सिर्फ x था, इसलिए हम कंप्लीट कॉमन नहीं ले पाए। तो इधर बचा bx प्लस a। नेक्स्ट यहाँ पे भी हमने b कॉमन ही ले पाए हम, बिकॉज यहाँ भी एक पे स्क्वायर था तो एक पे सिर्फ b था, तो इधर बचा bx प्लस a। कॉमन लेने के बाद हमने देखा these the two terms are similar, so that means हम इन्हें कॉमन लिख सकते हैं। तो bx प्लस a, और क्या बचा यहाँ फिर अब ax प्लस b। सो अब फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, ना ही कोई चीज इसमें कॉमन आ सकती है, तो दिस इज द 21th आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22। x³ माइनस x² प्लस ax प्लस x माइनस a माइनस 1। अब इसे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा, देखो इन दोनों पे मुझे कॉमन दिख रहा है, इन दोनों पे कॉमन दिख रहा है, और इन दोनों पे सिर्फ 1 ही कॉमन दिख रहा है, तो मैं अकॉर्डिंगली पेयरिंग कर लेती हूँ।
तो यहाँ से मैंने लिया x कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा x और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ से भी x कॉमन लेने पे यहाँ बचा a प्लस 1, यहाँ पे मैंने -1 कॉमन ले लिया तो a प्लस 1 बच गया। ओके, तो अब हमने क्या देखा कि जो ये दो टर्म है ये सेम है, ठीक है, तो मैं इन दोनों को कॉमन ले लेती हूँ, प्लस x a, हाँ इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 1, अब अंदर क्या बचा x माइनस 1। अब इन दोनों को कॉमन लेने पे मुझे जो ये मिला दिस इज सेम एज दिस, तो अब इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, x कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 1, तो अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1। सो दिस इज द आंसर। देखो यहाँ पे क्या दिया था, 6 टर्म्स वी हैव गिवन। 6 टर्म्स जब हमें दिए थे तो हमने क्या किया, जो जिसमें हमें ज्यादा कॉमन मिल रहा था हमने अकॉर्डिंगली पेयरिंग कर ली। नेक्स्ट दैट हमने जब पेयरिंग की उसके बाद हमें यहाँ पे इन दोनों पे कॉमन मिला तो आई हैव टेकन इट एज कॉमन और फिर ये एक टर्म बन गया। फिर व्हाट वी हैव सी, ये और ये सेम है तो ये सेम होने पे हमने इसे कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास लास्ट ये बच गया। सो दिस इज द आंसर। अब क्योंकि ना ही कोई चीज कॉमन ले सकते हैं ना ही आगे ये फर्दर स्प्लिट हो सकता है, सो ऐसे आप इन अगर आपको मतलब 4 से ज्यादा टर्म्स गिवन होते हैं तो ऐसे आप इन्हें सॉल्व करोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 इज 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1। तो आप यहाँ पे देखो इसमें आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है। इन दोनों पे मुझे कॉमन दिख रहा है बट इन दोनों पे बहुत ही कम चीजें कॉमन दिख रही है, तो मैंने इसमें ऐसे ग्रुपिंग कर ली, 2x माइनस 1 एक साथ ले लिया प्लस 4y माइनस 8xy एक साथ ले लिया। तो इन दोनों में मैं कॉमन ले लूंगी, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा सिवाय 1 के, तो 1 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1 आया। इधर पे कॉमन आएगा हमारे पास 4 एंड y, तो कॉमन लेने पे 1, इधर तो 1 आ गया माइनस 2x। ओके, अब यहाँ पे देखो ये क्या गिवन है 2x माइनस 1, ये क्या गिवन है 1 माइनस 2x। यस, तो आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों टर्म्स तो सेम है बट माइनस की डिफरेंस आ रहा है, तो हम उस माइनस को डिफरेंस को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, पहला टर्म तो ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो माइनस 4y हो जाएगा, तो अब ये जो 1 है वो माइनस हो जाएगा और 2x पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये और ये सिमिलर हो गए, यस, तो अब हम इन्हें कॉमन ले लेंगे और अब क्या बचा यहाँ 1 माइनस 4y, ठीक है। सो 2x माइनस 1 माइनस 4y इज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। AB x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस पे आप क्या चीजें कॉमन देख रहे हो, कुछ आपको कॉमन मिल रहा है? नो। तो अब आप देखो जरा, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इस ब्रैकेट के साथ, तो हम क्या कर देंगे इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली ये भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर, ठीक है। यह हो गया हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इनके बीच पे और भी चीजें कॉमन दिख रही है। यस, देखो इस और इसमें ए भी कॉमन है, एक्स भी कॉमन है, इस पे और इस पे
बी कॉमन है और वाई कॉमन है, ठीक है। तो अब हम अकॉर्डिंगली ऐसे पेयरिंग कर लेंगे, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर एंड प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब ले लेते हैं कॉमन, इधर ए एंड एक्स कॉमन है तो अंदर क्या बचा, बी एंड एक्स। इधर क्या बचा, वाई और ए, है ना, एक ए तो बाहर आ गया और एक्स बाहर आ गया, प्लस इधर कॉमन है बी एंड वाई, तो इधर बचा ए एंड वाई माइनस ये इधर आ गया एक्स और बी, ठीक है। अब आप देखो कॉमन लेने के बाद इसके टर्म और इसके टर्म सेम है, बस डिफरेंस किसका आ रहा है, नेगेटिव साइन का। तो इस नेगेटिव साइन के डिफरेंस को चेंज कर लेते हैं बाय टेकिंग कॉमन। ये वाला टर्म तो ऐसे ही रहेगा, इधर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ, तो एक्स बी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का ए वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात तो सेम होती है, ए वाई लिखो या वाई ए लिखो, ठीक है। जैसे कि 2 into 3 करो या 3 into 2, यू विल गेट आंसर एज 6 ओनली, तो ये भी वही बात हुई। तो अब पर मैं इसे थोड़ा सा आपके लिए अरेंज कर देती हूँ, ये टर्म ऐसे ही रहा, ये आ गया एक्स बी, सॉरी बी एक्स लिखा था इसमें, तो बी एक्स ही लिख लेते हैं, माइनस वाई की तरह ही लिख लेते हैं। अब ये दोनों क्या बन गए, एग्जैक्ट सिमिलर बन गए। तो अब हम इन्हें क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया ए एक्स माइनस बी वाई जो अंदर बचा, और ये कॉमन लेने पे बी एक्स माइनस वाई। सो देयरफॉर दिस इज द आंसर। तो ऐसे आप इन टर्म्स को सॉल्व करके इनको फर्दर आंसर तक ले आ सकते, ठीक है। जब हमने फर्स्ट पे इस क्वेश्चन को देखा था तो हमने क्या देखा कि हमें तो कुछ भी कॉमन नहीं मिला, तो उसके लिए हमने पहले क्या किया, मल्टीप्लाई किया, वी मल्टीप्लाई दैम। आफ्टर दैट हमने उसे थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व किया, देन वी गेट दिस कॉमन, फिर उसे कॉमन लेके आगे सॉल्व हो गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 है हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी बी प्लस 1 प्लस बी क्यूब। अब ये कैसे सॉल्व होगा, सी ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो पहले मैं क्या करती हूँ, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ ब्रैकेट को, और बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग भी सबसे पहले अगर ब्रैकेट गिवन होता है तो वी सॉल्व दैट पार्ट। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ए बी स्क्वायर हो गया और 1 into ए बी हो गया, प्लस बी क्यूब। अब हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, यस। हम किस किस में कॉमन लेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में, दिख रहे हैं ना हमें कॉमन, तो हम कॉमन ले लेते हैं। ए कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, तो ए कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए प्लस बी का स्क्वायर। इधर मुझे बी कॉमन दिख रहा है तो बी कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा, ए प्लस बी का स्क्वायर। कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिला, दिस एंड दिस आर सिमिलर, सो यहाँ से आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, इसके बाहर ए और इसके बाहर बी, सो दिस इज द आंसर, ओके। तो ऐसे इन्हें सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट अगर गिवन है तो पहले आप उसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं 26 पे। 26 इज ए क्यूब प्लस ए बी 1 माइनस 2a माइनस 2b स्क्वायर। अब इसमें भी ब्रैकेट है तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, ए क्यूब प्लस ए बी माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस 2b स्क्वायर। अब मुझे इन दोनों और इन दोनों में कॉमन दिख रहा है तो आई एम गोइंग टू टेक इट आउट, तो आ गया a कॉमन,
ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2b, तो इधर से आ गया ए स्क्वायर माइनस बी। ओके, ए कॉमन ले लिया था ना, हाँ ए कॉमन लिया था तो ए स्क्वायर प्लस बी बचा, यहाँ पे माइनस 2b कॉमन ले लिया था तो बी स्क्वायर प्लस बी बचा। तो ये और ये क्या आ गए, सेम आ गए, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। ए कॉमन लेने पे आ गया a माइनस 2b और ए स्क्वायर माइनस प्लस बी। ठीक है, ये तो कॉमन आ गया स्क्वायर प्लस बी और इसके बाहर से a माइनस 2b। सो दिस इज द आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। टू ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 2ab माइनस ए सी। तो आप यहाँ पे देखो आपको क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, इन दोनों में और इन दोनों में, तो मैं वैसे इसे अरेंज कर लेती। 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी माइनस ए सी, तो 2a कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे बचा a माइनस 2a कॉमन ले लिया था तो b प्लस इसमें कॉमन है c, तो यहाँ पे बचा b माइनस a। अब दोनों में आपको क्या दिख रहे हैं, टर्म्स तो सेम दिख रहे हैं बट माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो उसको ले हम इंटरचेंज कर लेते हैं, तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। 2a a माइनस बी, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये बन गया a माइनस बी, तो अब ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो a माइनस बी कॉमन ले लिया, अब अंदर बचा 2a और इधर बचा माइनस c। So this is the answer of 27. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन 28 क्या है, a प्लस बी माइनस सी, इसके बाहर से a माइनस बी सी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इस a को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में, तो इस पे कॉमन लेने पे a तो आ गया a प्लस बी, और इस पे कॉमन ले लिया हमने माइनस का c, तो आ गया a प्लस बी। ये और ये सेम आ गए, तो ये हमने कॉमन ले लिया a प्लस बी। अब क्या बचा यहाँ, a माइनस सी। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, a प्लस बी और a माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 29, a माइनस 2bc प्लस 2bc। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें भी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो इस a को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, so we get a square minus 2ab minus ac plus 2bc। अब इस पे और इस पे हमें कॉमन दिख रहा है, तो वी आर गोइंग टू टेक दैट, तो आ गया a कॉमन, तो यहाँ बचा a माइनस 2b, इधर से ले लिया मैंने c कॉमन, तो इधर भी बचा a माइनस 2b। देखो माइनस c कॉमन लिया था तो ये प्लस हो गया और इधर आ गया माइनस, तो ये और ये टर्म क्या हो गया, सेम, तो यहाँ से हमें मिल गया a माइनस 2b और a माइनस c इधर से आ गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ 29। ठीक है, तो जब भी आपको ये ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस गिवन होंगे उसमें आप क्या करोगे, उन ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करोगे। ठीक है, आफ्टर दैट यू विल डू द फर्दर कैलकुलेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 इज गिवन ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ay का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इस पे क्या करोगे ना, जो इसका होल स्क्वायर दिया है इसको ओपन कर लोगे, सो इट विल बी a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 2ab xy। ओके, हमने ये जो स्क्वायर का फॉर्मूले ने खोल दिया। नेक्स्ट स्टेप इज, ये क्या है, पॉजिटिव में दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव, और टर्म देखना, a इधर भी a, 2 2, x x, b b, y y, तो मीन्स सिमिलर है, तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब हम देखेंगे इनमें कॉमन किसमें क्या आ रहा है। इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, बट इसके और इसके बीच तो मुझे कॉमन दिख रहा है ना, तो मैं इनकी ग्रुपिंग कर दूंगी। इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, सॉरी इन दोनों के बीच मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आई एम गोइंग टू टेक दैट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने इन्हें जिस हिसाब से मैं ग्रुपिंग मतलब कॉमन ले रही थी उस हिसाब से अरेंज करके लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कॉमन लेने का, तो अब ए स्क्वायर इसमें कॉमन आ रहा है तो मैंने इसे ले लिया। अब अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचा वाई स्क्वायर। इधर हमें क्या कॉमन दिख रहा है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंदर बचा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखो या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात तो सेम है, बट मैं इसे अरेंज कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये और ये एग्जैक्ट सेम है, तो आई एम गोइंग टू टेक इट एज कॉमन, तो इसको कॉमन ले लिया, तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो आप ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अकॉर्डिंग टू द गिवन दैट, जो भी हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली उसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका स्क्वायर निकाल लिया, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ओके, एंड देन इट इज वेरी इजी। आप ये भी चेक कर लेना, देखो ये दोनों सिमिलर थे तो पहले ही कैंसिल आउट हो गए। ओके, अब आते 31 पे। 31 इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, वी विल सॉल्व दिस ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 + 1 इज 3 प्लस एक्स प्लस ए। अब हमारे पास क्या बच गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए। अब मुझे इन दोनों में कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में 1 एज कॉमन हम ले सकते हैं, बिकॉज उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। सो दिस विल बी इक्वल टू ए और एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा ए और एक्स दोनों के, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर था, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर। जब हमने कॉमन लिया ए, हाँ यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ए बचा और यहाँ पे बच जाएगा एक्स। ठीक है, प्लस 1 कॉमन लिया इसमें, तो आ गया एक्स प्लस ए। तो ये और ये क्या बन गए, सेम, तो मैंने कॉमन ले लेती हूँ एक्स प्लस ए। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज द आंसर। ओके, आपको बस ये ध्यान देना है कि वहां पे क्या कॉमन लेना है और कैसे कॉमन लेना है। नेक्स्ट इज 32।
ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो इन्हें, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखो इस पे और इस पे मुझे ज़्यादा चीज़ें कॉमन दिख रही है, ए बी एक्स बी, और इस पे तो अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेंगे। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स बी स्क्वायर। अब क्या करें, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कॉमन आ रहा है ए एंड एक्स, तो अंदर क्या बचा, बी और एक्स, इधर क्या बचा, ए, प्लस इसमें कॉमन सिर्फ बी दिख रहा है तो बी ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा, ए प्लस इधर क्या बचा, बी एक्स। सो दिस टर्म एंड दिस टर्म आर सिमिलर, तो ले लेते हैं कॉमन, बी एक्स प्लस ए कॉमन ले लिया, बचा ए एक्स प्लस बी। सो दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 33 हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वही अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक, अब हमारे पास देखो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में और इन दोनों में, तो कॉमन ले लेते हैं। एक्स कॉमन आया, एक्स माइनस ए बचा, इधर बी कॉमन आया माइनस का, तो इधर बचा एक्स माइनस ए। ठीक है, तो अब ये और ये क्या हो गया, सेम, तो इनको सेम लिख के कॉमन ले लिया। अब अंदर बचा एक्स माइनस बी। सो दिस इज द आंसर। सो यहाँ पे हो गया 33 भी कंप्लीट। अब बचा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 34। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3 बाय एक्स। ये हमारा है 34th क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है जब अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना उनसे। हम इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, यस, माइनस, ठीक है, -2 भी तो लिखा है यहाँ पे, सॉरी -2 माइनस, ये हमने कैसे लिखा, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। सी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ ये बचा और ये ही पूरा सेम इज दिस। तो आई कैन राइट दिस होल टर्म एज x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो मैंने इस कंप्लीट टर्म को ऐसे लिख लिया। होप अब आपको कोई इशू नहीं होगा इसमें कि ये इस कंप्लीट टर्म को हमने ऐसे क्यों लिखा। ठीक है, बाय दिस फॉर्मूला वी गेट। फिर अब हमारे पास क्या, देखो अब यहाँ पे हमें 3 कॉमन दिख रहा है ना, तो आई एम गोइंग टू टेक इट कॉमन। तो यहाँ बचा x प्लस 1 बाय एक्स। ओके, तो ये आ गया हमारा कॉमन। तो अब हम देखो ये क्या है, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ये यहाँ पे इसका आंसर हो गया। ओके, तो अब जैसे ऐसे अगर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आपको चेक करना है कि कैसे फॉर्मूले में चेंजेस लाके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 2E है वो कंप्लीट होती है। इस वीडियो पे हमने क्वेश्चन नंबर 17 टिल क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व किए हैं एंड होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द सॉल्यूशन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, and for more such videos you can visit to our website, that is www.qtricks.in, and like, share and subscribe to
your tricks. Thank you and have a wonderful day.